अंतर्गत 2 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। उसमें झाझा की श्री कृष्ण गौशाला डिफंक्ट थी, जिसे वहाँ के लोगों के द्वारा और प्रशासन के सहयोग से पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस गौशाला की कमेटी बहुत दिनों तक न चलने के कारण भंग हो चुकी थी, तो अभी हम लोगों का पहला प्रयास रहेगा कि इस गौशाला की एक जीवित कमेटी का गठन किया जाए और पुनः विभाग के पोर्टल पे इसको एक सक्रिय गौशाला के रूप में नामित कराया जाए। उसके उपरांत सरकार के द्वारा इस गौशाला को कुछ अनुदान मिलना संभव होगा। इसके साथ ही साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाकर और गौ सेवा हेतु प्रेरित कर लोगों को इस गौशाला को और उन्नत बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस गौशाला की बहुत सारी ज़मीन सोनू प्रखंड अंतर्गत भी है। उस ज़मीन में हम लोग गोबर की कंपोस्टिंग और गौशाला के लिए चारे के उत्पादन के संबंध में भी योजना बना रहे हैं। उसका शीघ्र ही शुरुआत किया जाएगा। साथ ही साथ गौशाला कमेटी से जुड़े लोगों और जो कार्यकर्ता हैं उन सबकी भी राय है, हम लोगों का भी सहयोग है कि गौशाला को कहीं न कहीं डेयरी फार्मिंग से, डेयरी उद्योग से जोड़ा जाए और सिर्फ गौशाला गायों के संरक्षण की विषय वस्तु न रहकर एक फुल फ्लेज्ड डेयरी के रूप में उभरे, जो लोगों को रोजगार देने का भी साधन और माध्यम बने। तो कहीं न कहीं श्री कृष्ण गौशाला झाझा जब तक कमेटी का गठन करके यहाँ सुपुर्द नहीं करते तो सरकार से कोई ऐड नहीं मिल पाएगा सर? हाँ, जब तक उस गौशाला को सक्रिय नहीं बनाया जाएगा, उस कमेटी में समाज के सक्रिय सदस्य नहीं जुड़ते हैं, तब तक सरकार उस गौशाला को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। उसके उपरांत ही सरकार के सहयोग सहायता आना प्रारंभ होगा। हालांकि हम लोगों के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स वगैरह जाते हैं, नियमित उसकी देखभाल कर रहे हैं और गायों का इलाज कर रहे हैं। और बड़ा सुखद है कि सरकार, प्रशासन और जनता के सहयोग से उत्तरोत्तर उस गौशाला में नए कार्य हो रहे हैं। गौशाला में दूध का प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ा है, लोगों में उस दूध की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ गौशाला गोबर की कंपोस्टिंग पे भी काम अपना शुरू कर दिए हैं। गायों की विभिन्न नस्लें हैं, जो नस्लें वहाँ दुर्लभ हैं, गिर गायें हैं और अनेक प्रकार की गायें हैं, उसको देखकर लोग अपना आध्यात्मिक लाभ भी ले रहे हैं, वहाँ से जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ गौशाला के विकास में भी कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों को भी वहाँ जोड़ा जा रहा है। उन सबसे निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का उत्साह और जोश देखकर झाझा गौशाला निकट भविष्य में ही एक उन्नत गौशाला के रूप में परिवर्तित होगी। थैंक यू सर, बहुत जुड़ रहे सभी जिला वासियों को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सशक्त लोकतांत्रिक गणतंत्र है और 1950 में जब हमने संविधान को अपनाया था तो सही मायने में स्वतंत्रता का अर्थ हमारे सामने आया था। इस गणतंत्र दिवस को आप पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाइए और उस गणतंत्र में किए गए वायदे को अपनाइए, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी करवाइए। संयोग से यह वर्ष लोकसभा चुनाव का भी वर्ष रहेगा। लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी कीजिए, एक अच्छी सरकार चुनिए और इस भारत को और आगे लेकर जाइए। यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी शुभकामना है।